के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बीदर जिला इकाई के पदाधिकारियों की कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष डी.के. गणपति की अध्यक्षता में पत्रिका भवन में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यता और नवीनीकरण पर चर्चा हुई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च है। एसोसिएशन के पदाधिकारी, तालुका के अध्यक्ष, समिति के सदस्यों ने भाग लिया। केपी न्यूज, डेन नेटवर्क और सुरभि को सदस्यता हेतु नियुक्त किया गया। इस बैठक में प्रधान कार्यदर्शी शिव कुमार स्वामी, उपाध्यक्ष नागशेट्टी धर्मपुरे, श्रीनिवास चौधरी, कार्यदर्शी सुनील कुमार कुलकर्णी, पृथ्वीराज एस, कोषाध्यक्ष एमपी मुदाले, आरओएम सदस्य अप्पा राव साउदी, दीपक मन्नाली, ईसी सदस्य शिव कुमार वांगेरी, अनिल कुलकर्णी, अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। राजशेखर कल्लप्पा कांग्रेस के नए आकांक्षी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में अब संसद चुनाव आने वाला है, जिसके चलते एमपी टिकट के लिए कई कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी हाईकमान से टिकट के लिए अर्जी लगा रहे हैं, जिसमें कुछ नए तो कुछ पुराने आकांक्षी मौजूद हैं। इस रेस में कांग्रेस से बीजापुर एमपी निर्वाचन क्षेत्र के लिए केपीसीसी लेबर सेल के उपाध्यक्ष राजशेखर कल्लप्पा यदल्ली भी मैदान में उतर चुके हैं। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य पार्टी का एक सहकारी कार्यकर्ता हूं। मैंने राज्य और जिले के सभी नेताओं से टिकट के लिए मुलाकात की और सभी ने उनका साथ देने का आश्वासन भी दिया है। जैसी और भी कुछ बातें कही कांग्रेस सांसद टिकट के लिए आकांक्षी राजशेखर कल्लप्पा यदनहल्ली ने। माध्यम मित्रರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಯದಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು। ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ पक्ष सामाजिक न्याय अड़ी। कन्नड़ कार्यकर्ता वतल नागराज ने कन्नड़िगांव के अधिकारों की वकालत करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कन्नड़ चटवली वाटल पक्ष के अध्यक्ष नागराज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन वर्तमान में चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केम्पेगौड़ा बस स्टैंड पर बसों को रोक दिया। यह आंदोलन समय सीमा बीत जाने के बाद भी अनिवार्य कन्नड़ नेम प्लेट लागू करने में सरकार की विफलता से उपजा है। इस सप्ताह एक अधिकारी को अंग्रेजी नेम प्लेट हटाने के लिए निलंबन का सामना करना पड़ा, जिससे और अधिक आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों का सवाल, कन्नड़िगांव के लिए न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कहां है? एक बार फिर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। माटीगुड़ू फार्म कैंप का दौरा करने वाले विधायक पुन्नन्ना ने थिरीमठी के पास फार्म कैंप में जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। विधानसभा सत्र के बाद आए विधायक पुन्नान ने वन्य जीवों के लिए पेयजल व्यवस्था का खुद निरीक्षण किया। पूर्व एमएलसी अरुण मछैया, मिडेरी के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नवीन सात, आरएफओ ने विधायकों को पेयजल के बारे में जानकारी दी। सुब्रह्मण्यम के दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख सदस्य की मौजूदगी रही। न्यायमूर्ति नीलय विपिन चंद्र अंजारी ने कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन की ग्लास हाउस में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम सिद्धरामैया, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और परिषद सदस्य के गोविंद राज, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एम वीरप्पा,
मोइली, सरकार के मुख्य सचिव रजनीश गोयल, अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त डॉक्टर शालिनी रजनीश, हाईकोर्ट के वकील, गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी शामिल हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक की शोरापुर सीट से कांग्रेस विधायक राजा वेंकटप्पा नाइक रविवार को स्वास्थ्य कारणों से निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल के एक बयान में कहा गया कि दोपहर करीब 1:50 पर उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के संबंध में कोई अन्य विवरण नहीं था, जबकि उनके परिवार ने गोपनीयता का अनुरोध किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मई 2023 में नाइक को शोरपुर विधायक के रूप में चुना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो एक उच्च तकनीक अस्पताल है, एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जो न्यूरोलॉजिकल और मस्तिष्क से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। पूरे भारत में मरीज आते हैं, हालांकि कई बार मरीजों के इलाज के लिए स्टाफ या बिस्तरों की संख्या की कमी होती है। इसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हुई है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग ने एक सकारात्मक अपडेट प्रदान किया है। हाईटेक स्पेशलिटी अस्पताल की दूसरी इकाई का निर्माण उत्तरी बेंगलुरु में किया जाएगा। यह मांग पहले केंद्र सरकार के सामने रखी गई थी। इस मांग को अब मंजूरी मिल गई है। कोथनूर के पास क्यालसनाहल्ली क्षेत्र में 40 एकड़ की संपत्ति वह जगह होगी जहां अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। निमहंस की दूसरी इकाई उत्तरी बेंगलुरु में स्थापित होने वाली है। NIMH-AANS बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने पिछली बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जो अध्यक्ष हैं, से बेंगलुरु को दूसरा NIMH-AANS देने पर विचार करने का अनुरोध किया था और उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल ने कहा। बल्लारी पूर्व सांसद VS ने कहा कि मुझे इस लोकसभा चुनाव में बल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मिलने का पूरा भरोसा है। उग्रप्पा ने कहा कि नागेंद्र के भाई तुकाराम की बेटी के नाम पर बहस चल रही है। मुझे विश्वास है कि हाईकमान मुझे आशीर्वाद देगा। हाईकमान ने मुझसे पूछा कि मुझे टिकट नहीं देने का क्या कारण है, क्या मैं अक्षम हूं या मैं निष्क्रिय हूं। टिकट किसी लिए मना कर दिया गया।
कोई कारण बताओ। कांग्रेस ने पहले मुझसे बेलारी से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, क्या आपने सांसद में जाकर मेरा प्रदर्शन नहीं देखा? उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। सैंडलवुड अभिनेता किच्चा सुदीप स्टारर मैक्स बहुप्रतीक्षित है और प्रशंसक फिल्म की रिलीज के लिए उत्साहित है। इसी बीच सीसीएल मैचों के लिए दुबई गए सुदीप का खास स्वागत किया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेता किच्चा सुदीप शाहजहां में कर्नाटका बुलडोजर्स और मुंबई हीरोज के बीच सीसीएल 2024 मैच से पहले टीम में शामिल हो गए हैं। फ्रेंचाइजी के कप्तान रहे सुदीप ने 2 बार सीसीएल ट्रॉफी जीती। 2013 और 2014 में कर्नाटका बुलडोजर्स ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज करके ट्रॉफी पर कब्जा किया। सुदीप अब इस बार टूर्नामेंट के 10वें संस्करण के लिए वापस आ गए हैं। यह देखना बाकी है कि क्या कर्नाटका प्रीमियर लीग में एक कप्तान और मालिक के रूप में खेलने के अनुभव और सलाह से कर्नाटका बुलडोजर्स टीम तीसरी ट्रॉफी लाएगी या नहीं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।